हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेपी कोचिंग क्लासेज। तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के सबसे पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं और हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आई रिपीट, वी कंप्लीट ऑल द सिलेबस। यू हैव टू ओनली बी कनेक्टेड विथ अस। आपको बस हमसे जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो लेट अस गो टू आवर लेसन। और आज का लेसन है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, इस लेसन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फूड? भोजन क्या है? ओके, सो लेट अस नो व्हाट इज फूड। सो any nourishing substance that is eaten or drunk into the body to sustain our life, provide energy and promote growth is called food. ओके, कोई भी पौष्टिक पदार्थ जो हमारे जीवन को बनाए रखने, ऊर्जा प्रदान करने और विकास के लिए खाया या पिया जाता है उसे भोजन कहते हैं। ओके, यू गॉट दैट? सो अब क्वेश्चन बनता है कि फूड में वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमें हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फूड कंटेन्स न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स। भोजन में पोषण के तौर पर प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स होते हैं। इन सभी को हम लोग एज ए सोर्स जानते हैं कहाँ से मिलता है हमें। तो प्रोटीन हमें फिश या सोया या एग से मिलता है। ओके, फैट्स घी, नट्स, होल एग। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट पोटैटो, राइस, इन सबों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। विटामिन्स कहाँ से मिलता है? ऑरेंज, कैरोट। ऑरेंज में स्पेसिफिक विटामिन्स कौन सा होता है? विटामिन सी। कैरोट में विटामिन ए। ओके, और वाटर आप सब जानते हैं वाटर। और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स में आते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ओके, डिटेल में ये सब को हम आने वाले क्लासेज में पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेराइटी। भोजन में वेराइटीज, विभिन्न प्रकार के सामग्री। ओके, सो आप सब जानते ही हैं कि हम लोग अलग अलग वेराइटीज के फूड अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, अलग अलग सामग्रियों से बना हुआ। ओके, उसी के बारे में पढ़ना है। लेट अस सी। We eat varieties of food like rice, दाल, वेजिटेबल्स, रोटी, etc. हम लोग अलग अलग वेराइटीज के भोजन लेते हैं जैसे राइस, चावल, दाल, सब्जियां, रोटी, ये सब अपने डेली लाइफ में। ओके, एंड these varieties of foods are made with different ingredients। और ये वेराइटीज, ये विभिन्न प्रकार के भोजन
अलग अलग इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, अलग अलग सामग्रियों से बना होता है। ओके, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स, जो खाने के आइटम्स हैं और वो कौन कौन से सामग्रियों से बना हुआ है। ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दाल, पल्सेज, वाटर, सॉल्ट, स्पाइस। दाल क्या क्या से बना होता है, उनमें इंग्रेडिएंट्स पल्सेज होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है और मसाले होते हैं। ये सब चीज़ को मिक्स करने के बाद दाल तैयार होता है। इन द सेम वे चपाती, चपाती का इंग्रेडिएंट्स क्या है, आटा एंड वाटर। ओके, फ्लोर एंड वाटर। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फूड आइटम इज खीर। उसका इंग्रेडिएंट क्या है, मिल्क, राइस एंड शुगर। इन 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम अपना मोस्ट फेवरेट फूड आइटम तैयार करते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज वाई दिज वेराइटीज इन आवर फूड इज इम्पोर्टेंट। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इतने सारे भोजन के प्रकार, वेराइटीज हमारे फूड लिस्ट में ज़रूरी क्यों है। हमारे दैनिक जीवन में इन सारे वेराइटीज की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। ओके, सो द आंसर इज वेराइटीज इन आवर फूड इज इम्पॉर्टेंट because to make sure that we eat healthy balanced food and also not getting bored with eating same foods daily। हमारे भोजन में वेराइटीज, विभिन्नताएं, प्रकार इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें बैलेंस डाइट, ओके, स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन मिल पाए। और दूसरा कारण, हम एक ही खाने को डेली, रोज़ाना खा कर बोर ना हो जाए। ओके, इसलिए ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें बैलेंस डाइट चाहिए, इसलिए वैरायटी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ओके, ताकि हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल सके और हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे तरह से प्रॉपरली काम कर पाए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस डाइट। ओके, द बैलेंस डाइट इज ए डाइट दैट contains ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए, उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, और एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर हमें बैलेंस डाइट अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा पूरा बॉडी सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर पाए और हमें कोई भी बीमारी न लगे। ओके, बैलेंस डाइट protect us from diseases also। Okay, now the next topic is sources of food material। अब जब हम जान गए कि हमारे भोजन में वेराइटीज होती हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अब हमें जानना होगा कि उनके सोर्सेज क्या है, इन सारे फूड आइटम्स के सोर्सेज क्या है। ओके, so let us see what are the sources of food materials। we eat varieties of food materials and their sources are mainly comes from plants and animals। हम लोग अपने डेली लाइफ में, जैसा कि ऊपर चर्चा हो चुका है, अपने डेली लाइफ में वेराइटीज ऑफ फूड मटेरियल्स को इंक्लूड करते हैं और उनके सोर्सेज मुख्यतः तौर पर, ओके, कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, पौधे से और जानवरों से। ओके,
basically we take foods from plants and animals. Okay, so the next question is, whom we call plant based food material and whom we call animal based food material? So those food items which comes from plant sources are plant based food material. वो खाने की आइटम्स, सामग्री जो प्लांट, पौधे के थ्रू हमें प्राप्त होता है उसे प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल्स बोलते हैं, जैसे राइस, वेजिटेबल्स। ओके, ये सारे प्लांट के सोर्स हैं। एंड द सेकेंड वन इज those food items which comes from animal as a source are animal based food materials। जो फूड आइटम, जो खाने की सामग्री जानवरों के थ्रू, एज ए जानवरों का सोर्स के थ्रू हमें मिलता हो उसे एनिमल बेस्ड फूड मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं मिल्क, एग, ये सारे जानवरों के थ्रू हमें मिलता है। ओके, मिल्चिंग एनिमल मिल्क देते हैं। ओके, नाउ आई होप दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर्ड। आशा करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई देंगे। ओके, so we eagerly waiting for your comments. Okay, let us see the next topic, and the next topic is plant parts and animal products as food. Okay, plant parts and animal products as a food. So in plant what we eat as their part, हम अभी जाने कि हमें दो तरह से फूड प्राप्त होता है, प्लांट से और एनिमल से। तो अब क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स के किस पार्ट से हमें खाना मिलता है। ओके, सो लेट अस सी। वी ईट समटाइम्स लीफ, ओके, लाइक लीफी वेजिटेबल, रूट लाइक कैरोट, रेडिश, स्टेम लाइक जिंजर एंड इवन फ्लावर्स। हम लोग प्लांट्स के लीफ, जैसे लीफी वेजिटेबल स्पाइनेच, वो लीफ से हमें मिलता है और लीफ प्लांट का पार्ट होता है। ओके, रूट से कैरोट, रेडिश, ये सब एज ए रूट के पार्ट हैं। तो ये सारे भोजन हमें प्लांट्स के रूट से प्राप्त होते हैं। जिंजर, ये सब स्टेम से मिलते हैं। और कुछ फूड आइटम्स हमें एज ए फ्लावर भी प्राप्त होते हैं। ओके, सो योर होमवर्क एज ए होमवर्क इज यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन विच फूड आइटम्स वी गेट एज ए फ्लावर। हमें फ्लावर के तौर पर कौन से फूड आइटम्स प्राप्त होते हैं। ओके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ओके, let us see some more points. Okay, the more points are also some plants have 2 or more edible parts like mustard plant। और कुछ पौधे में 2 या 2 से एडिबल पार्ट्स, खाने योग्य पार्ट्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट। आप लोग सभी अपने गांव में गए होंगे तो देखे होंगे मस्टर्ड प्लांट, या फिर ट्रेन से सफ़र करते दौरान मस्टर्ड के प्लांट आपको दिखा होगा। तो मस्टर्ड के प्लांट से हमें 2 पार्ट से एडिबल चीज़ें मिलते हैं, जैसे सीड से ऑयल मिलता है। ओके, सीड ऑफ दिस प्लांट गिव अस ऑयल। जो मस्टर्ड के सीड होते हैं उसको प्रोसेस कर ओके, मशीन से प्रोसेस करने के बाद हमें ऑयल मिलता है, जो कि हम अपने किचन के आइटम में यूज करते हैं।
and the second one is the leaves of mustard plant used as vegetable. जो मस्टर्ड प्लांट का लीफ होता है उसको हम एज ए वेजिटेबल सब्जी के तौर पे यूज करते हैं, जैसे स्पाइनेच, जैसे मस्टर्ड के स्पाइनेच होते हैं। ओके, आपके पेरेंट्स को अच्छे से पता होगा, आप उनसे क्वेश्चन करें, पूछें, जानें कि मस्टर्ड के लीफ के वेजिटेबल कौन सा होते हैं, कैसा होते हैं, या आपको भी पता होगा। ओके, नाउ लेट अस सी द डायग्राम of edible parts of plant. See shoot system में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ ये सब आते हैं एडिबल पार्ट्स में, और रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। ओके, ये सब एडिबल पार्ट्स हैं, जैसे पोटैटो, रेडिश, ये सब रूट सिस्टम में आ जाएंगे एडिबल पार्ट्स, और शूट सिस्टम में जिंजर, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स ये सब शूट सिस्टम में आ जाएंगे। वहाँ से हमें एडिबल फूड आइटम्स मिलते हैं। ओके, नाउ लेट अस नो समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ रोचक चीज़ें जानते हैं। ओके, see here, do you know where honey comes from or how it is produced? क्या आप सबों में से कोई जानता है कि हनी कहाँ से हमें मिलता है या इसे कैसे बनाया जाता है? ओके, लेट अस सी how it is produced and from where it comes. So बीज कलेक्ट नेक्टर, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर लेती हैं। नेक्टर एक तरह का स्वीट जूस होता है। ओके, एज ए फूड आइटम मधुमक्खियाँ उसे लेती हैं और एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और उसे वो हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने जो छतरी होता है उसमें स्टोर करते रखती हैं। ओके, देन फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो दूसरा सवाल होगा कि फूल जो फ्लावर्स होते हैं या फिर जो नेक्टर होते हैं इन फ्लावरों में वो साल के कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों तक अवेलेबल होते हैं। डैट्स वाई मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, दे स्टोर दिस नेक्टर एंड यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। वो ये नेक्टर को अपने बी हाइव्स में स्टोर कर लेती हैं और पूरे साल, ओके, पूरे साल इसे अपने फूड आइटम्स के तौर पे यूज करती हैं। बट हेयर कम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम लोग इस बी हाइव्स को एज ए हनी अपने फूड में शामिल कर लेते हैं। इन बी हाइव्स को लेकर प्रोसेस कर अपने फूड आइटम्स बना लेते हैं। ओके, जो हमें बॉटल में प्राप्त होता है वो हम इन्हीं बी हाइव से प्राप्त करते हैं। ओके, इनकी स्पेशल फार्मिंग होती है, बड़े पैमाने पर इनकी फार्मिंग होती है, वहाँ से हमें हनी मिलता है। ओके, सो लेट अस go toward our next topic. Now we look what do animal eats. अब हम जानेंगे जानवर क्या खाते हैं। ओके, जानवर भी खाते होंगे तभी तो जीते हुए। तो यही चीज़ हमें अब जानना है कि खाते क्या है वो। तो ये चीज़ को जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू क्लासीफाई इट इनटू 3 ग्रुप्स। हमें इनको 3 ग्रुप्स में बांटना होगा। एंड द फर्स्ट वन इज हार्बीवोरस, एंड सेकेंड वन इज कार्निवोरस, थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ओके,
So let us see herbivorous. Herbivorous are those animals which eats only plant or plants product. Okay, they are called herbivorous. हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो केवल पौधे या पौधे के प्रोडक्ट्स को अपने भोजन के तौर पर लेते हैं, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। ओके, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं बिकॉज दे डिपेंड ओनली ऑन प्लांट्स एज देयर फूड। वो अपना भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, डेट्स वाई दे आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल आर एनिमल लाइक काउ एंड गोट। आप लोग सभी देखे होंगे काउ, गोट, ये सब केवल प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ओके, सो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हर्बीवोरस। नाउ द सेकेंड वन इज कार्निवोरस। सो दोज एनिमल विच इट्स ओनली अदर एनिमल, जो जानवर दूसरे जानवर को अपने भोजन के तौर पर लेते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। बिकॉज ये जो जानवर को अपने भोजन के तौर पर लेते हैं वो पहले से प्लांट्स को एज ए भोजन लेता है, तो इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल्स लाइक टाइगर एंड लायन। ये टाइगर और लायन जैसे डियर को लेते हैं और डियर प्लांट्स को एज ए भोजन लेता है, डेट्स वाई टाइगर एंड लायन आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, एंड द थर्ड वन इज omnivorous. So those animal which eats both plants and animals are called omnivorous. वो सारे जानवर जो केवल प्लांट्स और जानवर, मतलब दोनों पौधे और जानवर दोनों को अपने भोजन के तौर पर लेते हैं, उन्हें omnivorous बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर बियर एंड क्रॉ। कौवा, बियर, ये सारे omnivorous कैटेगरी में आएंगे। ओके, सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, इस तरह से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर कोई आपकी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। वी विल रिप्लाई as earliest as possible. Okay, so like, subscribe and share. Okay, thank you.